हेलो ऑल। तो आज स्टार्ट करते बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन से, दैट इज़ एनबीएफसी क्लासिफिकेशन, जिसमें बहुत डाउट होता है और डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड ऑल दैट। तो लेट्स बिगिन। तो एनबीएफसी क्लासिफिकेशन अगर ब्रॉड ओवरव्यू ले तो इट्स एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज़ वन इज़ डिपॉजिट टेकिंग एंड अदर इज़ नॉन डिपॉजिट टेकिंग. Okay, so now we further subclassify it into systematically important, non-systematically important. तो फिर से याद करते हैं, चलिए. एनबीएफसी क्लासिफिकेशन दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस, डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग. नॉन डिपॉजिट टेकिंग को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं फर्दर विथ आगे एनबीएफसी सब क्लासिफिकेशन. तो एक ब्रॉड ओवरव्यू लेते हैं, बेस लेयर, मिडिल लेयर, फिर उसके बाद अपर लेयर, टॉप लेयर, एंड फिर उसके बाद आते हैं जो है रिमेनिंग कैटेगरीज. तो क्या क्या आते हैं फिर से बोलते हैं, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर, एंड फिर उसके बाद आता है अपना रिमेनिंग कैटेगरीज. ठीक है, तो अब मूव करते हैं कि बेस लेयर कैसे याद करें. तो बेस लेयर सबसे पहले एक चीज़ जो याद रखनी है वो है एसेट की जो साइज़ होती है वो 1000 करोड़ से कम होती है, लेस देन 1000 करोड़. ये याद रखना, एमसीक्यू के लिए टेस्ट करा जा सकता है. ठीक है, तो अभी बेस लेयर का जो मेन चीज़ है पाप. हमने ज़िंदगी में इतने पाप करे कि पूछो मत, PAHP. अब वो एकदम लिटरल वो उसमें मत जाना, बट याद रखने के लिए बस ऐसे ही. ठीक है, तो P से पीयर टू पीयर लेंडिंग, A से अकाउंट एग्रीगेटर, H से नॉन ऑपरेटिव फिनेंशियल होल्डिंग कंपनी, नॉन ऑपरेटिंग फिनेंशियल, H से होल्डिंग. सो नॉन ऑपरेटिंग फिनेंशियल होल्डिंग कंपनी. फिर से बोलिए, नॉन ऑपरेटिंग फिनेंशियल होल्डिंग कंपनी. वंस अगेन, नॉन ऑपरेटिंग फिनेंशियल होल्डिंग कंपनी. और जो नेक्स्ट है P, नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट. क्या वो है, पब्लिक डिपॉजिट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. नॉन ऑपरेटिव है हमारा फिनेंशियल होल्डिंग कंपनी, फिनेंशियल होल्डिंग कंपनी हमारा नॉन ऑपरेटिव है, हम लोग पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पीयर टू पीयर लेंडिंग करेंगे. अकाउंट एग्रीगेटर है, नॉन ऑपरेटिंग फिनेंशियल होल्डिंग कंपनी है, और नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स. ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ द मिडिल लेयर. मिडिल लेयर में सबसे नेक्स्ट चीज़ क्या है कि एसेट साइज जो है अपनी 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा. क्या है, 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा. ठीक है, मिडिल लेयर. यहाँ पे अपन ने बेस बनाया, अब अपन को हाउस बनाना है. ठीक है, तो अभी हाउस बनाना है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. ठीक है, अब हाउस बना लिया तो खाली नंगा मकान आके ऐसे मज़ा आएगा क्या, नहीं, कुछ आके अंदर होना ना. तो व्हाट इज़ इट कोर, जो आके ना जान डाल देता है और अपने घर को एकदम सुंदर बना देता है, दैट इज़ नथिंग बट अपना कोर. क्या है, तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी. और वो डेकोरेशन सब अपन जो करते हैं क्या है, बेसिकली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर फिनेंस कंपनी. ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर फिनेंस कंपनी है. तो अभी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उसके लिए पैसे लगेंगे, खर्चे सब कहाँ से आएंगे. तो अपने पास तो पैसे हैं नहीं, हम दो लोन लेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड. ठीक है, अब देखो ये सब अपना सबका सपना होता है कि आके खुद का एक घर का मकान बनाए. ठीक है, बहुत सारे जन आएंगे तुम्हें आके डाउन करेंगे कि तुमसे नहीं होएगा, वो नहीं होगा, बट यू हैव टू स्टैंड फॉर योर ड्रीम्स. सिंपल एज दैट, स्टैंड फॉर योर ड्रीम्स. तो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर. ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, और लास्ट में आ जाता है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर. ठीक है, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपर लेयर में. अपर लेयर में बेसिकली क्या होता है कि टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी होते हैं इन टर्म्स ऑफ एसेट साइज. टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी इन टर्म्स ऑफ एसेट साइज, तो वो बेसिकली अपना कवर होना. ठीक है, दैट इज़ फॉर अपर लेयर. अभी क्या होता है, टॉप लेयर कब आता है कि अगर कोई मैटर्स जो अपर लेयर में है उसमें आके सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाता है, किस चीज़ का लेके, रिस्क को लेके अगर सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल सिस्टमेटिक जो रिस्क है अपना, अगर उसको लेके पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, तो हम लोग आके अपर से उसको टॉप लेयर में क्लासीफाई कर देते हैं. सो हम लोग आके उसको मूव फ्रॉम अपर टू टॉप लेयर. और ये थोड़े बहुत रिमेनिंग कैटेगरीज के एनबीएफसीज है जो याद रखने हैं अपन को. एक तो माइक्रो फाइनेंस हो गया, माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो गया, एक मॉर्गेज गारंटी हो गया, मॉर्गेज गारंटी कंपनी, और एक होता है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी. तो एक जल्दी से फटाफट क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं. एनबीएफसी क्लासिफिकेशन टू पार्ट्स में, डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट. बेस, अपना बेस बनाना है. बेस में पाप हो गया बहुत सारा, पीयर टू पीयर लेंडिंग हो गया, अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिंग
फिनेंशियल होल्डिंग कंपनी, और हो गया नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट। अब आके अपन को मिडिल लेयर में आना, मिडिल लेयर में अपने घर बनाना है, घर बनाने के लिए हाउसिंग फाइनेंस, उसमें मेन कोर जी जान क्या लगाते हैं अपन का, इंफ्रा। तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। अब इंफ्रा बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ठीक है। और फिर उसके बाद अपने सपने के लिए खुद ही खड़े रहना, दैट इज स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, ठीक है। और अपर लेयर में सिंपल है, जो भी टॉप 10 NBFC से इन टर्म्स ऑफ एसेट साइज वो अपर लेयर में आते हैं। और बाकी जो सिग्निफिकेंटली पोटेंशियल रिस्क में जो इंक्रीज़ हो गया है, सिस्टमेटिक रिस्क में इंक्रीज़ हो गया है, उसको हम लोग आके अपर लेयर से टॉप लेयर में मूव ऑन कर देते हैं। नेक्स्ट आ गया अपना रिमेनिंग कैटेगरीज, दैट इज़ नथिंग बट द माइक्रो फाइनेंस कंपनी, मॉर्गेज गारंटी कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। दैट्स इट। थैंक यू ऑल।